बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN, मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, GNN की जानिब से आप सबको ईद मुबारक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। GNN की तरफ से तमाम अहले वतन को मीठी ईद की मीठी खुशियाँ मुबारक हो। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं भी मांगी गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में नमाज ईद अदा की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टेसोरी ने कराची और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जियाई खान और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कोयटा में नमाज ईद पढ़ी। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में नमाज ईद अदा की है। सयाम का इनाम ईद उल फितर का पाकिस्तान भर में एहतमाम। हर सू मीठी खुशियों की बहार। मुल्क भर में ईद उल फितर के रूह परवर इज्तिमात, मसाजिद, ईदगाहों, इबादत गाहों और खुले मकामात में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। फर्जंदान इस्लाम अपने रब के हुजूर रमजान मुबारक के बाद ईद उल फितर जैसी नेमत पर शुक्र बजा लाते हुए सजदा रेज हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद उल फितर की नमाज पढ़ी। बादशाही मस्जिद लाहौर में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। गवर्नर पंजाब ने दीगर हजारों फर्जंदान इस्लाम के साथ शाही मस्जिद में नमाज ईद अदा की। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने पोलो ग्राउंड कराची में ईद की नमाज पढ़ी। इस्लामाबाद की तारीखी फैसल मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। मुतादिद सिफारतकारों और गैर मुल्कियों समेत हजारों अफराद ने फैसल मस्जिद में नमाज पढ़ी। सऊदी अरब के मारूफ आलिम दीन डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने इमामत और खुसूसी दुआ करवाई। नमाज के बाद शहरियों ने फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरा भी किया। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। उलमा कराम और खतीबों ने ईद की अहमियत और फजीलत पर रोशनी डाली। नमाज ईद के बाद नमाजी ने एक दूसरे से गले मिले और तमाम गिले शिकवे दूर किए। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी कौम को ईद की मुबारकबाद का पैगाम। मुल्क को अजीम बनाने और माशी खुशहाली की मंजिल हासिल करने का आज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध और दीगर की भी मुबारकबाद के पैगामात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की भी ईद की मुबारकबाद। बयान में कहा कि अल्लाह पाक हमारे प्यारे वतन पर अपनी रहमतों की बारिश जारी रखे। इस मुक़द्दस मौके पर अपने कौमी हीरोज़ की लाजवाब जुर्रत को सराह रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से अपील की है कि वो ईद की खुशियों में गरीबों और बेसहारा लोगों को भी शामिल करें। कहा सब मिलकर अहद करें कि मुल्क को फलाही रियासत बनाने में हर शख्स अपना किरदार अदा करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे मुल्क को मसाइल से निकाले। इस वक्त ईद की खुशियाँ मना रही है। ऐसे मौके के ऊपर हमें अपने उन भाइयों और बहनों को हमेशा याद रखना चाहिए जिनके पास वसाइल नहीं हैं। अल्लाह ताला करे कि हम सब इस ईद पर इस बात का अहद करें कि हम इस मुल्क को सही मानों में एक इस्लामी रिफाई मुमलिकत बनाएं और हज़रत कायद आज़म और अल्लामा इकबाल का जो विज़न है उसके मुताबिक पाकिस्तान को हम एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि दुखी इंसानियत कि हम सरों पर दस्त शफ़क़त रखें और ऐसे मौके के ऊपर अपने कश्मीरी भाइयों और फ़लस्तीनी भाइयों को याद रखें जो आज भी जुल्म सह रहे हैं और आज भी फ़लस्तीन में बेगुनाह फ़लस्तीनियों का खून बह रहा है। आइए हम सब मिलकर इस जबर और जुल्म को बंद कराने के लिए भरपूर अपनी आवाज़ उठाएं और पाकिस्तान को अजीम बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं को टेलीफोन। वज़ीर आज़म ने ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। मुस्लिम रहनुमाओं की जानिब से बुनियादी कौमी मफादात पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत जारी रखने पर भी गुफ्तगू की गई।
वज़ीर आज़म हाउस के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, अमीर कतर तमीम बिन अहमदुल सानी, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान, ओमान के सुल्तान हेशम बिन तारिक और आज़रबाईजान के सदर से फ़ोन पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरादर इस्लामी ममालिक के सरबराहान को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का इरादा किया। मुस्लिम रहनुमाओं ने बुनियादी कौमी मफादात पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत जारी रखने और दो तरफा ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म किया। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म को जल्द दौरा पाकिस्तान की यकीन दहानी करवाई है। ईद की नमाज के बाद शहरियों ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहर के अहम नाश्ता पॉइंट्स पर आवाम का खासा जम्मे गफीर दिखाई दे रहा है। हलवा पूड़ी, चने, बोंग पाए पर खूब हाथ साफ किए जा रहे हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन राना एक नाश्ता पॉइंट पर मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानेंगे। और कराची से हबीबुल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है, कराची की सूरत हाल भी जानेंगे। तो पहले रुक कर लेते मेरे ख्याल लाहौर का। जुल्करनैन राना, कहाँ पर मौजूद है शहरी, किस तरह से इस वक्त ईद की नमाज पढ़ के नाश्ता इंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद की नमाज के बाद जो लाहौरिये हैं उन्होंने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया है। इस वक्त फिरोजपुर रोड पर एक मशहूर हलवा पूड़ी की दुकान पर मौजूद हूँ, जहाँ पर खासा रश जो है वो दिखाई दे रहा है। शहरी जो हैं वो फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर हलवा पूड़ी पर हाथ साफ करते दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ सिरी पाए, बोंग पाए, मुर्ग चने, कोफ्ता चने, मीठा पूड़ा, मटन पूड़ा और उसके साथ साथ जो हलवा है वो यहाँ पर जो है वो खाया जा रहा है। ज़्यादातर अफराद ऐसे हैं जिन्होंने घरों के लिए जो है पार्सल करवाया है नाश्ता। और जो शहरियों से मेरी बात हुई है उनका ये कहना है कि घर वालों ने खासी रमज़ान मुबारक में उनकी सेवा की है, तरह तरह के खाने जो हैं वो उनको बनाकर खिलाएं। और उनकी अब डिमांड थी कि जैसे ही ईद आएगी तो ईद के जो तीनों खाने हैं जो नाश्ते से शुरू होंगे और वो बाहर खाए जाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादातर फैमिलीज़ जो हैं वो नाश्ता करने के लिए यहाँ पर पहुँची हैं और पार्सल भी घरों के लिए करवा के जो है वो जा रही हैं। इसके साथ साथ बच्चे यहाँ हमने ख़ास तौर पर देखे हैं जो अपनी ईदी लेकर भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और हलवा पूड़ी को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। मीठी ईद है तो मीठा जो है वो खाने के लिए शहरियों ने ज़्यादातर जो है वो हलवा पूड़ी खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी लाहौरिये जो हैं वो खाने के शौकीन हैं और कोई भी त्यौहार होता है तो वो अपना नाश्ता है वो ज़रूर बाहर ही करते हैं। इसी तरह से जो लाहौर के मुख्तलिफ इलाके हैं, फूड स्ट्रीट है वहाँ पर भी खासा रश जो है वो शहरियों का दिखाई दे। सुबह के वक्त जो है वो ईद की नमाज जल्द हो गई थी, 6:30 से 7 बजे ज़्यादातर मसाजिद में होगी थी। तो हमने देखा कि 7 बजे ही जो नाश्ता पॉइंट्स हैं वहाँ पर खासा रश है। लंबी लाइनें जो है वो लगी हुई हैं फैमिलीज़ के लिए। जो आप बैठने की जगह जो है वो कम पड़ गई है और शहरी अपनी फैमिलीज़ के साथ गाड़ियों में। ठीक है जुल्करनैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अब रुख करते हैं कराची का। कराची से हमें ज्वाइन किया है हबीबुल्लाह खान ने। जी हबीब, बताएगा कराची के लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं ईद के दिन को और क्या क्या नाश्ते में खाया जा रहा है? जी, सबसे पहले जीएनएन की पूरी टीम और देखने वाले नाजरीन को दिली ईद मुबारक हो। जिस तरीके से मुल्क भर में ईद उल फितर इंतहाई जोश और जज्बे से मनाई जा रही है, कराची में भी इसका समा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भादराबाद के एक होटल में, नाश्ते का होटल है यहाँ पर शहरी कब्रिस्तान गए थे नमाज पढ़ने के बाद। अब नाश्ते के होटल का रुख किया है। शहरियों की बड़ी तादाद है जो कि यहाँ पर हलवा पूरी खाने के लिए पहुँची है भादराबाद के एक मशहूर होटल में। तहम शहर के मुख्तलिफ ऐसे मकामात हैं, होटल से काफ़ी रश दिखाई दे रहा है जहाँ पर छोले, चने और हलवा पूरी का नाश्ता किया जा रहा है। नौजवान, बच्चे और फैमिलीज़ की बड़ी तादाद है। खासा रश जो है अब बढ़ता जा रहा है। कराची के वासी अक्सर नमाज पढ़ के सो जाया करते हैं, जो जाग रहे हैं वो होटल्स का रुख कर रहे हैं और जो सोए ही नहीं हैं, पूरी रात चांद रात पर जागते हैं, उनकी भी बड़ी तादाद शहरियों की यहाँ पर मौजूद है। नौजवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कुछ इनसे हम जानते हैं कि वो इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किस लिए आए हैं। माशाल्लाह, सबसे पहले सुबह ईद फजर पड़ी, उसके बाद हम लोग ईद नमाज पढ़ के यहाँ नाश्ता करने आए। अभी घूमने फिरने चले जाएंगे और बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं ईद पे। आप बताइएगा, आप किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? भाई बहुत मुश्किल है, अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, घर पे खाना नहीं था, यहाँ नाश्ते करने आ गए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी कि यहाँ पर ईद नाश्ते की तैयारी के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। तहम ये नाश्ते के बाद अपनों से ईद मिलने के लिए मुख्तलिफ जगहों का रुख करेंगे। शहर में इस वक्त मौसम थोड़ा सा गर्म भी दिखाई दे रहा है, होटल में रश कम है तो लोग गाड़ियों में AC में अपना नाश्ते को एंजॉय कर रहे हैं। जी, ब्रेक के बाद आपको बताएं कि नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की PTI पर शदीद अल्फाज में तनकीद। कहा कि जब तक इस किस्म की क़ुव्वतें मुल्क की सियासत में मौजूद हैं, मुल्क में
सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अदलिया और दीगर मुल्की इदारों के सरबराह बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं। स्टैब्लिशमेंट मुल्क की तरक्की में आइन और कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा कर रही है। अब वो स्टैब्लिशमेंट नहीं रही जो 2017-18 में थी। अगर एक सियासी जमात ये मौक़िफ़ इख्तियार कर ले कि उसने बाकी सियासी जमातों या सियासतदानों के साथ ना गुफ्तगू करनी है, ना उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ना उनके साथ मिल के चलना है, तो आप मुझे बताएं कि वो मुल्क अफरा तफरी और फितना का शिकार नहीं होगा तो फिर और क्या होगा। ऐसी कुव्वत का जब तक सियासी तौर पे मैं ये बात कर रहा हूँ वजूद रहेगा तो वो मुल्क जो है वो अफरा तफरी और फितने का शिकार रहेगा। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो इस्टेब्लिशमेंट 10-11 में थी वो 17-18 में नहीं थी, जो 17-18 में थी वो आज नहीं है। इस वक्त वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के यानी की पोजीशंस पे हैं वो इंतहाई दयानतदार, इंडिपेंडेंट और सेल्फलेस लोग हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की कौम को ईद की मुबारकबाद। कहते हैं कि इस ईद पर हमें फ़लस्तीनी अवाम के साथ अहद करना है कि उनका खून रायगा नहीं जाने देंगे। उन्होंने मुल्क में जारी दहशतगर्दी की लहर की मजम्मत करते हुए कहा कि हमारे सिक्योरिटी इदारे जल्द मुल्क को इस लानत से निजात दिलाएंगे। जो मजलूम वो हैं फ़लस्तीनी, आज जब अब ईद मना रहे हैं उनका ज़रूर ख्याल करें कि उनकी जो शहादतें हैं वो रायगा नहीं जानी चाहिए। और जो इस वक्त हमारे दुश्मन हैं जिन्होंने हमारे बहादुर जवानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और दूसरे लोगों पर अटैक कर रहे हैं, हम उसको भी कंडेम करते हैं। कराची में अमन के हवाले से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील। कहा कराची और सिंध में अमन व अमान की जिम्मेदारी SIFC अपने जिम्मे ले। उन्होंने बुजुर्गों से मुखातिब होते हुए कहा कि हौसला रखें, मुल्क में जल्द माशी खुशहाली आएगी, कर्जों से निजात मिलेगी। ताला इस पाकिस्तान में और इस पाकिस्तान के कर्जों से हमारी निजात दिलाए ताकि पाकिस्तान में खुशहाली आए और इंशाअल्लाह ताला ये खुशहाली पाकिस्तान में ज़रूर आएगी। पाकिस्तान के बुजुर्ग ये हिम्मत रखें और हौसला रखें कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आएगी और खुशहाली भी आएगी। आज यहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से एक अपील कर रहा हूँ, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। जिस तरह मैं हर जगह कह रहा हूँ कि SIFC पाकिस्तान का फ्यूचर है और अब वो सिंध की तरफ बढ़ रहा है, जिससे शायद कच्चे और पक्के के डाकू परेशान हैं, लेकिन कराची का और सिंध का लॉ एंड ऑर्डर SIFC अपने ज़िम्मे ले ले। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि दुआ है कि अल्लाह मुल्क के मुआशी और इक्तिसादी हालात बेहतर करें। लियाकत बाग में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सानहा 9 मई में जिन लोगों ने जुर्म किया उनका ट्रायल किया जाए और बेगुनाह लोगों को खुदा और रसूल के लिए मुआफ़ किया जाए। फार्म 45 वालों को भी मुबारक देता हूँ और 47 वालों को भी मुबारक देता हूँ और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अल्लाह ताला इक्तिसादी हालात बेहतर करेगा। मैं तो हारा हुआ हूँ इसलिए मैं ज़्यादा तबसरा करना मुनासिब नहीं समझता। भी पैगाम तो साना 9 मई का एक ही मेरा पैगाम है कि जो लोग बेगुनाह खुदा और रसूल के लिए उनको माफ़ कर दिया जाए, उनकी माएँ हैं घरों में, और जो लोग जुर्मदार हैं उनको ट्रायल किया जाए। और मेरी अपील है मुक़्तदर हलकों से कि वो लोग जो बेगुनाह हैं उनको माफ़ कर दिया जाए, साल होने को आ गया है, और जो लोग गुनाहगार हैं उनका ट्रायल किया जाए। फैसल मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी के बाद इस्लामाबाद में मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद जान लेते हैं असगर हयात से। जी असगर, बताइएगा। इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। मारूफ सऊदी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल करीम अलीसा ने नमाज ईद की जो है वो इमामत करवाई। इसके बाद यहाँ पर फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस एहतजाजी मुजाहरे में शरीक है। नौजवानों ने
फ़लस्तीनियों के जो मुफलर जो है फ़लस्तीन के मुफलर और झंडे जो है उठाए रखे हैं। और नौजवानों का ये कहना है कि ईद के दिन भी जो है फ़लस्तीनी नस्से फ़लस्तीनियों पर जो मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं और आलमी बरादरी इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। नौजवान ये मुतालबा कर रहे हैं कि फ़लस्तीनियों पर जो मुज़ालिम हैं ये रुकवाए जाएँ और फौरी तौर पर जंग बंदी करवाई जाए। और नौजवानों का ये कहना है कि उम्मत मुस्लिमा भी इस हवाले से आवाज़ बुलंद करे और इसराइली जो मसनूआत जो हैं उनका न सिर्फ बाइकाट किया जाए बल्कि हर सतह पर इसराइली जो मुज़ालिम हैं उनकी मजम्मत की जाए। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया, जहां अपने प्यारों की कब्रों पर दुआएं मगफरत की जा रही है। गुजरावाला से जानते हैं राना मुजाहिद से मज़ीद तफसीलात। शुक्रिया। मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी ईद उल फितर को जो है मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। नमाज ईद की अदायगी के बाद जो है शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने जो है कब्रिस्तानों का रुख कर लिया है, जहाँ पर अपने बिछड़ों की कब्रों पर इस वक्त शहरी जो हैं वो दुआएं मगफरत कर रहे हैं, दुआएं खैर की जा रही है, कुरान पाक की तिलावत की जा रही है, यासीन की तिलावत की जा रही है। जबकि मैं आपको बता दूँ कि शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है इस वक्त कब्रिस्तानों में मौजूद है, जहाँ पर और जो इस वक्त फूलों की पत्तियाँ हैं वो भी यहाँ पर डाली जा रही हैं। इस वक्त कुछ शहर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। अच्छा सर, क्या कहना चाहते हैं कि आज ईद का रोज़ है तो आपके अपने प्यारों से बिछड़ों की कब्र पर आए हैं, दुआएं खैर करें, क्या कहना चाहते हैं? दुआएं खैर करने के लिए आए हैं, इनकी आखिरत की दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इनकी जन्नत में जगह अता फरमाए, अल्लाह इनके अगले दर्जात बुलंद फरमाए। जैसा कि आपने शहरों की बात सुनकर यही कहना था कि हमारे प्यारे जो हमसे बिछड़ गए हैं, कभी हमारे साथ ईदें मनाते थे, हम उनकी कब्र पर आएँ और यहाँ पर जो है उनके लिए ख़ुसूसी दुआएं कर रहे हैं ताकि अल्लाह ताला उनको जन्नत में अल्लाह से दर्जा अता फरमाए और उनके लिए दुआएं यहाँ पर की जा रही है।